जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए ही भगवान ने मनुष्य तनु हमको प्रदान किए हैं। क्यों? मनुष्य शरीर बिना भगवत प्राप्ति होता नहीं है, होना संभव नहीं है। चाहे कोई भी लोग घूम के आ जाओ। चतुर्दश भुवन है ना, भू भुव स्वर्ग मह जन तप सत्व, ऊपर 7 लोग, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रहतल पाताल। इसके अंदर भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र मनुष्य नरो लोग जो है, भू लोग जो है, ये मनुष्य शरीर एकमात्र उपयोगी, और कोई शरीर है नहीं। नाव, जिस नाव के द्वारा भवसागर पार लगता है, ये भवसागर। भव माने, भव शब्द का माने क्या है? भव माने बनो। संस्कृत में भव शब्द में बनो, क्या बनो? कुत्ता बनो, सियाल बनो, बिल्ली बनो, चींटी बनो, मनुष्य बनो, कोई बनो। ये बनो, मरो मरो और बनो। मरने से जन्म है, जन्म होने से मृत्यु है, बस ये बनते रहो। ये बनना जो है अनादिकाल का, ये चल रहा है, इससे निवृत्ति नहीं। एक शरीर छोड़ करके नया शरीर, फिर उसमें कर्म संस्कार अनुरूप कर्मफल भोग करके फिर नया कर्म संस्कार अनुसार उसको ऐसा शरीर दिया जाता है। ये भव सागर पार करने के लिए एकमात्र नरतनु मानव शरीर एकमात्र उपयोगी है ना। तो ऐसे मानव तनु पा करके जो भवसागर उत्तीर्ण होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, भगवत सान्निध्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। आत्महत्या जो है ना, उससे भी भयंकर है आत्महत्याकारी। एक तो शरीर को हत्या कर देता है, फांसी लगा लेता है, जहर पी खा लेता है, मरता है, शरीर त्याग देता है। वो उतना खतरनाक नहीं, ये आत्मा को हनन करता है, आत्मा को हत्या कर देता है। माने आत्मा फिर कभी दोबारा जो भजन करने के लिए उसको जो एक मौका मिलेगा, इसका ही हम जड़ से समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मायामय संसार में माया में फंस करके भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। अहं निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषांग अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। हमारे गुरुजी ये बहुत बोलते थे, सब भक्त को ज्यादातर सुनाते थे, ये श्लोक तो सुनाते थे। बोलते आहार निद्रा भय मैथुन ये समस्त प्राणी में बराबर है, सामान्य प्राणी मात्र ही। लेकिन धर्माचरण कर सकता है मनुष्य। मनुष्य छोड़ के और कोई शरीर धर्म आचरण नहीं कर सकता है। धर्म ही तेषांग अधिक विशेष, ये विशेषता मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। धर्म न हीना पशु भी समाना। जिसको धर्म है नहीं, धर्म आचरण नहीं करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उपासना नहीं करते हैं, उपासना करने के लिए कोई आग्रह नहीं, संसार चक्र में ही घूमना उनका आदत पड़ गया है, उसी में ही समस्त आनंद है जान करके संसार चक्र में घूमता है, तो यह है पशुवत। पशु में भी भोग वृत्ति और मनुष्य शरीर में भी भोग वृत्ति। लेकिन मनुष्य शरीर में जोग वृत्ति है, अगर तुम इसको जोग वृत्ति में ले जाओगे तो फिर कल्याण है कल्याण, भोग वृत्ति में ले जाओगे तो अकल्याण ही अकल्याण। शरीर है, इसको अगर भगवत चरण में समर्पण कर दोगे, जोग वृत्ति में जाओगे, पूरा संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति हमारा भगवत उपासना में लगाओगे, तो ये हमारे संपूर्ण इंद्रिय मन बुद्धि शरीर सब भगवत उन्मुखी होने का कारण ये जोग वृत्ति में जाएगा। ये शरीर तुम्हारे मित्र बन के तुमको संसार चक्र से, आत्मा का बंधन से मुक्त करा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करा देगा। ये शरीर है पंचभौतिक शरीर,
अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पंचभूत, पंच महाभूत। किसी को एक भूत पकड़ता है तो क्या दशा होती है। और हम पास पास भूत के पल्ले में पड़े हैं, पंचभूत। हमारा दशा क्या होगी है, पंचभूतात्मक। इसलिए हमारे बांग्ला में एक शब्द कहते हैं, पंचभूतेर फादे ब्रह्मापुरे कांदे। ये ब्रह्मा माने भगवान का अंश है ना जीव। ये फंदा में पड़ करके रो रहा है, अपना स्वरूप भूल करके अब एक जीव बन के रो रहा है, दुखी होकर घूम रहा है संसार चक्र में। तो ये मनुष्य तनु, यही तुमको संसार पार लगा सकता है। पंचभौतिक होने से क्या होता है, इसको अगर जोग में लगाओगे तो ये तुम्हारा परम मित्र बन जाएगा। चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक हस्त पद वाक पायु उपस्थ, मन बुद्धि अहंकार जोग में लगाओगे, भगवत उपासना में लगाओगे तो परम मित्र बनेगा। अखंड आनंद सिंधु में तुमको डुबा दे सकते हैं नित्य काल के लिए। अखंड अनंत आनंद सिंधु। और इसको भोग में लगाओगे, भोग वृत्ति में, दुनिया के रंग तमाशा देखना, सुनना, खाना पीना, मौज मस्ती, पशुवत भोग वृत्ति, तो ये शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन के तुमको ले जाएगा। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर वृत्ति तुमको आत्मा को बंद करके फंसा करके वृत्ति कारण है। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन ये वृत्ति जब भोगोन्मुखी होता है तो आत्मा का दुश्मन बन जाता है। इसीलिए गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मनः आत्मनम न आत्मनम अवसायदायत, आत्म ही आत्मनः बंधु, आत्म ही रिपुरात्मन। आत्मा ही आत्मा का बंधु, आत्मा ही आत्मा का दुश्मन बन के आता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जोग में ले जाएगा, भगवान के साथ। जोग माने मिलन। जिस प्रक्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसी को जोग कहा जाता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सारे गुण के उल्लेख किया है शास्त्र में। बहुत सारे गुण चाहिए, अवगुण वहां चलेगा नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। ये अवगुण जब तक रहता है तब तक बोलता है पंडित और मूर्ख बराबर है। काम क्रोध मद लोभ, ये जब तक तुम्हारे भीतर है तब तक तुम कितने भी विद्वान हो, लेकिन तुम मूर्ख के अंदर गिनती में आओगे। तुम्हारे जो गुणक्रिया है वो मूर्खता। शाब्दिक ज्ञान हो सकता है, शाब्दिक, लेकिन शाब्दिक ज्ञान से तो ज्ञानी कहा नहीं जाएगा। तो बोलते हैं जब तक ये अवगुण रहता है तब तक जा करके वो मूर्ख का अंदर गिनती में आता है। तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक समान है ना। तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सारे गुण जरूरी है। वो गुण कैसे हो सकता है हमारे अंदर? नहीं, भगवत शरणागति के माध्यम से। जब जीव भगवत शरणागत हो जाते हैं, अनन्नचित जो मंग शरति नित्य तस्यांग सुलभ पर्त नित्य युक्त सुजोगिना। अनन्न चेता, अन्न भावहीन होकर के एकमात्र भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं। हर्ष में चिंतन करते हैं, स्वरति नित्य चिंतन करते हैं अखंड। अनन्न चित जो मांग शरति नित्य तस्यांग सुलभ पर्त नित्य युक्त योगिना। भगवान कहते हैं मैं उसके लिए बहुत सुलभ हो जाता हूं, बहुत जल्दी वो हमको प्राप्त कर लेता है ना। तो इसीलिए
जब तक भगवत शरणागत नहीं होते तब तक जाकर के हमारे अंदर जो अवगुण है, ये अवगुण से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। ये रहेगा जब तक भोग वृत्ति रहेगी, भोग लालसा रहेगी, तब तक जाकर के अवगुण से मुक्त होना संभव नहीं है। तो भगवत कृपा से भगवान फिर उसको हृदय को शुद्ध कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। तो गीता में कहते हैं मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग विवर्जिता निर्वैरो सर्वभूतेषु समामिति पांडव। मत कर्म कृत, मेरे कर्म करो, सब कर्म मेरे कर्म करो, और दूसरा कर्म नहीं। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे जितना कर्म है सब कर रहे हो मेरी प्रसन्नता के लिए। मत परम मेरे परायण हो, मत भक्त हो, मुझ में भक्तिमान हो। मत परम मत भक्त संग विवर्जिता, व्यावहारिक विषय संगों से दूर रहो। निर्भय रहो, किसी से बैर नहीं। वो हमको प्राप्त कर लेता है, करने में समर्थ हो जाते। ये गुण रहेगा तो। तुलसीदास जी और शॉर्टकट कह दिए हैं, और शॉर्टकट कह दिए। इतना तुम ठीक है, तुम कर नहीं सकते हो, तुम चिंता करके भी तुम जो जितना जितना अवगुण है उसको तुम अपसारण करने में तुम समर्थ नहीं हो। ठीक है, 3 ख्याल रखो। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तुलसीदास जी एकदम शॉर्टकट कह दिए, सार संक्षेप। उतना कितना अवगुण है, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन का कितना अवगुण। खान है अवगुण की खान। देखने में सुंदर, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, ज्ञान देते हैं दूसरे को, अपने अंदर तो ज्ञान है नहीं, अपने में कोई आचरण नहीं, दूसरे को आचरण सिखाते हैं। कितना मूर्खता। कभी कोई चिंता करते हैं, अपने अंदर तो अनुशीलन है नहीं, दूसरे को अनुशीलन कराने के लिए कितना उपदेश। यह है कलिजुगी जीव, हम जैसे दुर्दशाग्रस्त। तो कहते हैं संक्षेप में, सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस। अगर ये 3 गुण तुमने अपनाया, इसमें अगर तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मैं जमानत हूं तुम्हारे लिए, जामिन तुलसीदास। हमारे गुरुजी ये श्लोक को खूब कहते हैं। हम गुरुजी से मुख से सुन करके उसको धारण करके बैठे हैं एवं चिंता करते हैं, गंभीरता। सच बोलो, इस संबंध आलोचना की है। सत्य, सत्य क्या है? भगवान एकमात्र सत्य, और सत्य वस्तु परम सत्य, सत्यं परं धीमहि। उनके चरण जो आश्रय किए हैं वही एकमात्र सत्याश्रयी है। वही सत्य का अवलंबन करके चल सकता है। भजन के लिए सत्य आश्रयी होना बहुत जरूरी है। वही सत्य बोल सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम झूठ व्यवहार करती हैं, मिथ्या बोल लेते हैं। मिथ्या बोलने का हमारा एक आदत पड़ गया है। तो कहते हैं सच बोलो और दीन रहो। ये दीनता का अंदर सब गुण सद्गुण आ जाता है। दीनता का अंदर दीन माने क्या है? दीन माने जो अभिमान शून्य हो गया वही दीन हो सकता है। जब तक अभिमान, मैं पंडित हूं, मैं कुलीन हूं, मैं मानी हूं, मैं धनी हूं, ये सब अभिमान। अभिमान 3 प्रकार, सात्विक अभिमान, राजसिक अभिमान, तामसिक अभिमान, है ना। तो अभिमान तो रहेगा ही, अभिमान तो जाता नहीं है ना। लेकिन ये अज्ञान जो तो अभिमान है, ये अज्ञान जो तो मैं मेरा तू तेरा, ये जो संसार है,
ये जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है, मैं हूं, मेरा है, जो कर्म करते हैं कर्म करता मैं हूं, हमको करना है, कर्तृत्व अभिमान ही हमारा कर्म प्रेरणा का मूल कारण है। हम जो कर्म करते हैं कर्तृत्व अभिमान ही कारण है, हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। जब तक ये कर्तृत्व अभिमान रहता है तब तक ठीक ठीक दीनता आना संभव नहीं है। कर्तृत्व अभिमान नहीं रहने से भी कर्म संपादित होती है, कर्म करते हैं, लेकिन वो जानते हैं जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना। लेकिन ये इतना सहज नहीं, दीनता आना इतना सहज नहीं है। भजन सहज है, लेकिन दीनता, हम बहुत हीन हैं, बहुत नीच है, हम बहुत अपराधी हैं, सबके सामने ऐसे अपने को दीनता प्रदर्शन, और हृदय से भी ऐसे भावना, सिर्फ शो नहीं, दिखाना नहीं। हम दिखाते हैं, कहते हैं मुख में हम ऐसे हैं, बहुत नीच हैं, ऐसे हैं, लेकिन ना मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, भीतर में ये भावना आनी चाहिए जो सभी हमसे श्रेष्ठ है, सब हमसे श्रेष्ठ है। इस जगत में हम ही सिर्फ एक निकृष्ट प्राणी है, ऐसे भावना। ये होना उतना साहस तो नहीं है। जब भगवत कृपा होती है तब जाके ऐसी भावना आती है। इतना सहज नहीं है। अपने को छोटा समझना, बड़ा समझना तो बहुत सहज है। हर स्थिति में अपने को दिखाना, मैं ऐसे हूँ, विद्वान हूँ, मैं ऐसे हूँ, तैसे हूँ। जो भजन करते हैं वो दिखाते हैं, मैं बड़ा भजन आनंदी हूँ, मैं बड़े साधु हूँ। ये सब अभिमान है, ये सब अभिमान है। लेकिन वास्तविक हीन ये कब होता है? जब प्रभु की कृपा होती है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही जाके दीन हो सकता है। सही सही दीन, सब रहते हुए भी एक विनम्रता। दीनता माने विनम्रता। जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है। बहुत फल फला है ना, तो पेड़ सब डाली जाकर कैसे झुक जाता है। ऐसा ही जिसके भीतर भक्ति देवी की ऐसे कृपा होती है, प्रभु की ऐसे कृपा होती है, वो जाकर झुक सकता है हर स्थिति में, हर जगह। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी वो स्थिति है नहीं, फिर भी बोलना पड़ेगा। सत्य तो बोलना पड़ेगा हमको। हम जब बोल रहे हैं भाई ऐसे अपना दुर्बलता छुपा करके, तो ये तो उचित नहीं। हमको तो सत्य कहना ही पड़ेगा। जब दीनता आती है, भगवत कृपा होती है, हर स्थिति में सबको अपने से श्रेष्ठ दिखता है। उसको ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे, हर चलन, हर स्थिति, हर कदम अपना दोषानुसंधान। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दियो तहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। सूरदास जी के पद। दिखता है उसको ऐसा। मौसम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पवन नाम धरो। नरोत्तम जैसे पार्षदनु, महाप्रभु के पार्षदनु, उनके मुखद गिरनो शब्द, मौसम पतित नाई, मेरे जैसे पतित है नहीं। त्रिभुवन देखो चाहिए, त्रिभुवन, तीन भुवन तुम अवलोकन करो प्रभु। मौसम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाहिए, नरोत्तम पावन नाम धरो। तुम्हारे तो बहुत सारे नाम है। दीन बंधु, दीननाथ, जगत बंधु, दीन शरण, दीन बंधु, दीन दयाल, कितना नाम है। पतित पावन, अगति रिगति, जगतपति जगन्नाथ, तुम्हारे तो बहुत सारे नाम है। उसके अंदर एक तो नाम तुम जोड़ दो, नरोत्तम पावन।
नरोत्तम को तुमने उद्धार किया, ये नाम तुम्हारा जुड़ जाएगा। हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, कौन शब्द के द्वारा इसके ऊपर दीनता प्रदर्शन करेंगे? जब ऐसे महाप्रभु के जब पार्षद तनु अगर कहेंगे जो ये दीनता लोक शिक्षा के लिए, वास्तव में ऐसा है नहीं। क्योंकि वो परवर्ती जो है लोक शिक्षा, जगत को शिक्षा देने के लिए ये दीनता प्रदर्शन किए हैं, तो भूल हो जाएगा। अगर हम दीन नहीं है, हम ऐसे समझते नहीं है, हम जानते हैं हम अच्छा है, हम सच्चा है, और ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कौटिल्य दोष आ जाता है, कुटिलता। कौटिल्य कपट, कपट किसको कहते हैं? भीतर एक हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। क्या ऐसे महापुरुष का कौटिल्य दोष हो सकता है कभी? ऐसा होता नहीं। वास्तव में जब साधक भगवत कृपा प्राप्त करने में, थोड़ा सा भी भगवत कृपा हृदय में धारण करने में समर्थ होते हैं, तो इस तरह से उसके भीतर एक दीनता आकर के हृदय को ग्रासित करता है, और वो दीनता एक अलंकार बन जाता है साधक के लिए। साधक की दीनता, साधक अपने को, अपने भीतर एक खिन्नता देखते हैं, अपने को हीन देखते हैं, लेकिन दूसरे को प्रसन्न करते हैं। और अभिमान, अपने को प्रसन्न करते हैं, लेकिन दूसरे को मन में हीनता आ जाती है। मन एक जन कहता है, अरे मेरा जैसे पंडित, मेरा जैसे भजनानंदी कौन है? ये शब्द सुनते ही हम अगर ऐसे शब्द कह दें, तो आपके भीतर चाहे कितना भी हम भजनानंदी हों, आपके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, है? कितना घमंडी है, ऐसे शब्द कहना चाहिए, कहे भजनानंदी है, ठीक। तो जो बोलता है, जो अभिमान दिखाता है, वो तो अपने में तृप्त मानता है, हमने बहुत सुना दिया सबको, लेकिन दूसरे को मन को खिन्न कर देता है। और दीनता, अपने में खिन्नता, दीनता। क्यों आप लोग हमारा प्रशंसा कर रहे हैं? वास्तव में हम बहुत नीच है। अपने को खिन्न कर देता है, लेकिन दूसरे को मन को प्रसन्न कर देता है। आहा हा, देखो कितना सुंदर, देखो इतना सुंदर महत ऐसे साधु होते हुए भी देखो उनके अंदर क्या दीनता, क्या एक उनके लिए एक अच्छा अलंकार बन जाता है। खैर वो अलंकार के लिए दीनता नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो दीनता एक अलंकार बन जाता है, और ये दीनता रूपी अलंकार में भूषित होने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान फिर ऐसे दीन साधक को फिर अपना हृदय में भरने के लिए भगवान इच्छा करते हैं, लालायित तो होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दीने रे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानी बड़ो अभिमान। दीन जो है उसको भगवान अधिक दया करते हैं। उसके अंदर क्या गुण है, क्या गुण नहीं है, ये सब भगवान देखते ही नहीं। वो कितना पापी है, कितना अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी, ये सब भगवान देखते ही नहीं है। भगवान देखते हैं उसके हृदय में कितना दीनता है। क्या वो अपना दोष दिखता है? अगर अपना दोष दिखता है, उसके अंदर दीनता आ गई, कौन तो प्रतिजानी ही नमे भक्ता पुनश्यति। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो हमारा भक्त तो हम नष्ट होने नहीं देंगे, उसके हृदय को क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसको मैं धर्मात्मा बना दूंगा। उसको धर्मात्मा बनने का चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद बना देंगे उसको धर्मात्मा। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है तो दीनता आ गया तो मान लो तुम भगवान के बहुत नजदीक पहुंच गया। लेकिन मुश्किल है ये, यहाँ हम अटक जाते हैं। भाई इतना पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, इतने उच्च कुल में जन्म है, भाई हर जगह सर झुकाएंगे, ये कैसे संभव है? ये तो
है ना। लेकिन ना भक्ति देवी की कृपा होने से स्वाभाविक हो जाता है। भक्ति देवी की कृपा जब होती है, ये बहुत सौभाग्य का सूचक है। जब भक्ति देवी कृपा करते हैं तो साधक में कुछ परिवर्तन दिखने में आता है। सुन लीजिए, भक्ति देवी कृपा करते हैं, उसका कुछ लक्षण। पहला लक्षण है, वो हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करता है। हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये दोष, हम में ये कमी, और ये उत्तरोत्तर ये बढ़ता रहेगा। ये नहीं जो तत्क्षणा तत्कालीन है, ये नहीं। एवं बहुत गुस्सा आएगा आपका भीतर में अपने ऊपर, अपने जो कर्मधारा जीवन में। हर मनुष्य प्राणी मात्र ही, मनुष्य मात्र ही पाप अपराध भूल भ्रांति ये तो होती है। जब भगवत कृपा होती है, उसका ये लक्षण, पहले तो वो हर स्थिति में अपना दोष को देखता है और उत्तरोत्तर ये दोष दृष्टि बढ़ता है। तत्सहित अपने को बहुत ही हीन ज्ञान होना शुरू होता है। हमने ये किया, पूर्व स्मृति, ओहो ये बोल के हमने ये ऐसा किया था, हमने ऐसा। जो अज्ञानी है ना, अभिमानी है ना, उसके भीतर ये दोष दृष्टि आएगी नहीं, वो चिंता भी करेगा नहीं। चिंता में आने से भी उसके प्रति इम्पोर्टेंस ही है नहीं, दोहरे होता है ऐसा। लेकिन साधक के भीतर ऐसा नहीं, जलन होगा, हमसे ऐसे ऐसे कर्म हुआ है, हमने जीवन में ऐसा ऐसा कर्म किया है, तो एक जलन पैदा होगा। और तत्सहित अपना दोष दृष्टि हर कदम, अपना दोषानुसंधान, तत्सहित एक आत्मग्लानि, आत्मशोधन के लिए सचेष्ट, और तत्सहित दूसरे का गुण दर्शन। सबके भीतर गुण दिखते हैं, ये लोग, इसके अंदर ये गुण है बहुत, ये आदमी है ना अच्छा है, इसके अंदर ये भाव बहुत अच्छा है, ये साधु है, इनके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है। दोष में गुण दिखते हैं दूसरा का। एक जन बोला ना जी, ये साधु ना, एक जन साधु से साधु कह रहे थे, एक जन, ये साधु ना चोरी करता है। तो जिसको बोला है वो अदोष दोषी साधक, वो कहता है ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, ये अपने को छुपाते हैं, अपने को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। अरे बाबा, वो सब बड़े भजनानंदी हैं, ऐसा नहीं सोचना कभी। वो अपने को छुपाने के लिए वो नाटक करते हैं, ऐसे ऐसे साधु संतों लोग क्या क्या किस तरह से क्या करते हैं बाबा, ये बड़े भजनानंद। अदोष दोषी गुण दर्शन, दोष में गुण दर्शन है, और अपना गुण में भी दोष दर्शन। अपना दोषानुसंधान, तत्सहित आत्मग्लानि उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा, जलन होगा एक। अगर ऐसा नहीं होता है तो साधक को दुर्भाग्य समझना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरा का गुण दर्शन, कैसे भी हो, एक सियाल कुत्ता को भी देख करके उसका अंदर गुण दिखता है, इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर ये गुण है, ये भी अच्छा है। देखो ये रात्रि जाकर पहाड़ा देता है, ये देखो कैसे ओबीडियंट है, देखो मालिक को किस तरह से प्रेम करता है, हमसे तो ऐसा होता नहीं है। ऐसे ऐसे गुण अनुसंधान करता है और प्रणाम करता है, यह हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है। सुजने सुजर गाय कुजर ढाकिया, कुजने कुरब करे सुरब नाचिया। सुजन जो सज्जन होता है वो अच्छा शब्द ही कहते हैं, गुण का ही बात करते हैं, दोष का निंदा कभी करते नहीं है। और कुजन जो है वो निंदा ही करता है, इसका ये दोष, इसका ये दोष, इसका ये दोष। सुजने सुजस गाय कुजस ढकिया, कुजने कुरब करे सुरब नासिया। कुजन जो होता है कुरब करता है, सुरब माने उसका जो अच्छा गुण है उसको ढक करके। इसलिए साधु को सब समय दूसरे का गुण दिखना चाहिए। अगर दोष कभी दिखता भी है तो अपने को धिक्कार देना चाहिए, हमारी दोष दृष्टि गई नहीं अभी। अगर ऐसे दोष दृष्टि रहेगी तो फिर हम भगवत प्राप्ति करने में तो समर्थ नहीं हो सकते हैं।
प्रभु की कृपा होना संभव नहीं है, तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, लज्जित होकर के, भयभीत होकर के, प्रभु कृपा करो, दया करो, हमारे भीतर ये देखो दोष दृष्टि आ गई। ये बहुत ऊंची बात है, सुनने में लगता है छोटी बात है, लेकिन ना उतना नहीं है, बहुत ऊंची बात है। इस स्थिति में पहुंचने से बहुत भक्ति सुलभ हो जाएगा, बहुत जल्दी। बाबा, क्या परदोष दर्शन छोड़ अगर अपने दोष दर्शन जीव करे तो इस अभ्यास से स्थिति दीनता की प्राप्त होगी, मतलब दीनता बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। उसके लिए साधन का प्रयोजन नहीं है, ऑटोमेटिक दीनता आकर के आपके हृदय को ग्रासित करेंगे, एकदम विवश होकर के अपने जैसे एक दीनता भीतर में आकर के आपको दीनहीन भावना में एकदम मिला देंगे। हर स्थिति में उठते बैठते खाते सोते चलते हुए एक विनम्रता, एक सुंदर, एक अलंकार बन के साधक को शोभायित करते हैं। ऐसी दीनता एकमात्र दीनता लाने का एक ही उपाय है कि अपने अवगुणों का चिंतन करना। न, अवगुण का चिंतन तो करना ही चाहिए, और दूसरे का गुणानुसंधान, दूसरे का गुण अनुसंधान करना चाहिए, चाहे कैसे भी खराब हो, कैसे भी हो। इस तरह प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, बार बार अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हमारे हृदय में ऐसे ऐसे दूसरे का दोष दर्शन, दूसरे के प्रति हीन भावना है, लज्जित होकर के रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करना पड़ा, हमारे हृदय को शोधन कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे। हे नाथ, हे दीननाथ, तुम हमारे हृदय को शोधन कर दो, कैसे भी हो, हमसे हो नहीं पा रहा है, हम कोशिश करके भी बार बार हार गए हैं, हार चुके हैं, आप प्रभु तुम कृपा करके हमारे हृदय को शोधन कर दो, ऐसे भावना। तो फिर प्रभु तेषांगे वो अनुकंपर्थ अहं अज्ञानजंगतम नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दिव्य भाष्यता। फिर हम कृपा करके उसके भीतर में बैठ करके उसका हृदय को शोधन करके उसके भीतर भक्ति भी प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं। आज तो दीनता में फंस गया, फिर काल चलेंगे, हैं, छोड़ो परधन की आस। तो दीनता के अंदर सब आ गया, सब अवगुण का विलय हो गया दीनता के अंदर। दीनता आ गया तो मान लीजिए उसका सब अवगुण नष्ट हो गया। ये जितना करें ना सब, क्योंकि दीनता कब आएगी, जब हमारे अंदर ऐसे अपने प्रति हीन भावना, तो अवगुण का वहां रहने का कोई स्थान ही नहीं, और अवगुण रहने से दीनता आ ही नहीं सकती है। अवगुण का पैदा होता है अहंकार से, जिसके अंदर जितना अहंकार उसके अंदर उतना अवगुण। अहंकार मतलब अज्ञान जाता अहंकार, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी गई हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, ये सब उस वहीं पर जितना अवगुण जाके वहां ठहरता है। जहाँ दीनता आ गई तो अवगुण भी गई।